चर्च। अगर चर्च मसीह को प्रकट नहीं कर पाता है तो इट इज अ डेड चर्च। उसको क्या बोलेंगे? जीवन नहीं है। तो इसके लिए परमेश्वर चर्च को इसके लिए बनाया कि उसके द्वारा हमारा क्या, परमेश्वर का क्या हो, महिमा हो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो कलीसिया, विदाउट द होली स्पिरिट द चर्च हैज नो लाइफ। ये भी याद रखिए, थोड़ा कड़वा हो सकता है परंतु हकीकत है। किस दिन चर्च शुरू हुआ? When church was started? Church was started on the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के दिन में कलीसिया शुरू हुआ। पेंतिकोस्त दिन क्या है? लोग पास्टर बोल रहे थे, मैं पेंतिकोस्त चर्च में गया, क्या बजाने के लिए? कीबोर्ड बजाने के लिए। पेंतिकोस्त एक एक्सपीरियंस है। हालेलुया। Pentecost is not a name, it is a name of a day. 50वें दिन को क्या कहा जाता है? पेंटिकोस्ट कहा जाता है। पेंटाट्यूक मतलब 5, पेंटिकोस्ट मतलब 50। तो ये एक एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है। हालेलुया। क्या एक्सपीरियंस है? जिस दिन परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा, हालेलुया, वो था 50वें दिन। कौन से 50वें दिन? यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद कितना दिन? 50वां दिन। और उसी दिन क्या हुआ? लोग 120 लोग क्या हो गए? पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने लगे। हालेलुया। बहुत अच्छा गवाही था। अन्य भाषा में बोलने से लोग क्या करते हैं? टीज करते हैं। क्या बोलते हैं? टीज को चिढ़ाते हैं और बोलते हैं अरे यार, ओ हो। हम लोग जब शुरुआत में ये अन्य भाषा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में ये सब बलांगीर में, मेरा घर बलांगीर में, वहाँ जब आया तो पूरे चर्च के लोग, सेनाई, बैप्टिस्ट और बाकी सारे चर्च लोग बोलते थे हाड़े लिया बालासी। और हाड़े लिया बोले, लिया जानते हैं? लिया क्या? लाई बोलते, एक हांडी लिया आगे। हालेलुया क्या बोलते? और पेंटिकोस्ट को बोलते क्या? पेंटेकोस्टल लोग माने हंसी। पेंटेकोस्टल लोग माने हंसी। हालेलुया। परंतु कलीसिया उसी दिन स्थापना हुआ। The church was founded with the Holy Spirit. Hallelujah. इसके लिए मैं बोला, without the Holy Spirit church has no software. Laptop without, mobile without software. सॉफ्टवेयर के द्वारा सब काम होता है। You cannot see the software. देख पाते हैं? You cannot see the Holy Spirit. Holy Spirit हमें बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसके लिए मुझे पास्टर बता रहे थे, बहुत सुंदर 2 चीज़ उन लोगों ने वो बताया, 3 चीज़ बताया। एक तो बपतिस्मा के बारे में बताया, दूसरा अन्य भाषा के बारे में बताया और तीसरा वर्ड ऑफ गॉड। बहुत अच्छी रीति से समझा गया। इतना तो आज का मैसेज तो उतना ही काफ़ी था। मैसेज 1 घंटा 1.5 घंटा में कुछ नहीं होता। 3 तो टैबलेट हो गया तो हफ्ता भर काम करेगा। हालेलुया। बैप्टिज्म इज नेसेसरी। मैं उसके ऊपर नहीं आया हूँ, धीरे से मैं सिखाऊंगा वर्ष में। परंतु बपतिस्मा कौन लेता है? मरकुस उसका 16 अध्याय का 16 वचन में लिखा है। क्या लिखा है? इक्का भैया, आपका तो मुखस्त रहता है आधा से ज़्यादा। 16 का 16 में क्या लिखा है?
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी, और उसके बाद जो विश्वास ना करे दंड किया गया उस पर बढ़ते। विश्वास करे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं बताऊंगा। बपतिस्म का मतलब है बुढ़ीवा क्यों बुढ़ाईवा, इमर्स और टू बी इमर्स। और प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो वो क्या किया? यरदन नदी के अंदर गया। उसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा भविष्य में, परंतु ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, कई बार क्या होता है, हमें हमारे चाइल्ड बपटिज्म हो जाता है। चाइल्ड बपटिज्म हो जाता है। आज बच्ची को कितना हो गया, 1 साल हो गया या 6 महीना हो गया, उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको वो बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करे और उसी का उद्धार होगा। चाइल्ड कैन नॉट बिलीव एनीथिंग, विश्वास नहीं कर सकता है। इसके लिए बपटिज्म विश्वास के बाद होता है। हालेलुया, विश्वास के बाद होता है। दूसरी बात उन्होंने और एक चीज़ बोला, क्या? बाइबल रीडिंग। टैबलेट, डॉक्टर टैबलेट दे दिया, मैंने टैबलेट खा लिया, उसके अंदर क्या होगा नहीं होगा, करेगा नहीं करेगा, मुझे नहीं मालूम। हमारे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे मैं गया था, मुझे को सुई नहीं दिया, बोलते हैं। मैं चंगा नहीं होऊंगा क्योंकि वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं था। क्या नहीं दिया? सुई नहीं दी। वो सुई में डिस्टिल वाटर भर के भी दे देने से वो क्या हो जाते हैं? चंगा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी विश्वास क्या था? सुई के ऊपर रहता है। मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्या है आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है, परंतु जब हम उसको खा लेते हैं वो काम करना, पसीना निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो इसके लिए वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा ये वचन जो है ये मेरा क्या है? रोटी है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन। और मसीही जीवन में इसकी कमी पाया जाता है, ये हमें नहीं समझ में आता है। हम कई बार हम पढ़ते हैं और उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको बताऊं, when you will be filled with the Holy Spirit baptism, जब आप पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाएंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया था, याद है कि जीसस नॉट ओनली केम टू गिव यू सल्वेशन, परंतु क्या करने के लिए भी वो आया था? टू गिव क्या? होली स्पिरिट बैप्टिज्म। हम लोगों ने देखा था मत्ती उसका 3:11 में यूहन्ना बोलता है, मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। फिर हम लोगों ने देखा था यूहन्ना उसका 1 अध्याय का कितना 32वां वचन शायद, वहाँ यूहन्ना बोलता है कि मैं उसे नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे पानी में बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसने मुझे कहा, क्या कहा? कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए देखोगे वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना उसका 7:37 में कहा, क्या कहा? कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए और उसके, बोलिए, हाँ उसमें अंतर से ही, उड़िया रे अंतर लिखा है, हिंदी में हृदय से, और इंग्लिश में लिखा आउट ऑफ द वैली। मैंने आपको बताया था, समझाया था। तो ये जो अनंत जीवन के साथ साथ हमको ये पवित्र आत्मा की बपतिस्म की भी जरूरत है। हालेलुया।
जब ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलता है, तब हम क्या करते हैं? अन्य भाषा में बातें करने लग जाते हैं। हालेलुया। मरकुस उसका 16 का 17 वचन में लिखा है, विश्वासियों का ये चिन्ह होंगे। देखिए देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नए नए भाषा में बोलेंगे। स्पीक इन अननोन टंग, इंग्लिश में लिखा है अननोन टंग। और ये जो है, ये एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं, एक नेचुरल वर्ल्ड है और एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड है। हालेलुया। है कि नहीं है? नेचुरल वर्ल्ड क्या है? नेचुरल वर्ल्ड इज दैट वी कैन सी, टच, हियर। ये क्या है? नेचुरल वर्ल्ड है, हम लोग तो देख सकते हैं। परंतु सुपर नेचुरल वर्ल्ड जो है, वो इनविजिबल वर्ल्ड उसको कहते हैं, उसे हमें नहीं देख सकते हैं। और ये क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग किसने देखा? शैतान, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत। ये क्या है? ये इनविजिबल वर्ल्ड है। हालेलुया, हालेलुया। विजिबल वर्ल्ड एंड इनविजिबल वर्ल्ड। तो विजिबल वर्ल्ड में एक लैंग्वेज है जिसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल लैंग्वेज। क्या है वो? नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मतलब क्या है? हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु। और इनविजिबल वर्ल्ड के लिए भी एक लैंग्वेज है। हालेलुया। क्या है? एक लैंग्वेज है। और वो क्या है? इनविजिबल वर्ल्ड के लोगों के लिए है। हालेलुया। इसके लिए पहला कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय का पहला वचन को अगर हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है, यदि मैं दूतों की भाषा, ऐसे लिखा है, स्वर्गदूतों की भाषा में बातें करूँ। अय्यूब बाबा, कौन सी भाषा? कौन सी भाषा? वो कौन सा है? तमिल? तमिल हो सकता है। नहीं समझते हैं आप ना? ओके, इन बिटवीन आई एम, देयरफॉर आई एम स्पीकिंग लिटिल बिट इंग्लिश इन बिटवीन। दैट मीन्स देयर इज ए नेचुरल लैंग्वेज एंड देयर इज ए सुपर नेचुरल लैंग्वेज। इट इज देयर है। और हम क्या करना है? अगर नेचुरल लैंग्वेज में मैं बात कर सकता हूं, तो मेरा जब नया जन्म हो गया, नया जन्म मतलब न्यू बर्थ हो गया। न्यू बर्थ हो गया मतलब क्या है? व्हाट इज दैट? नया जन्म क्या है? नेचुरल बर्थ एंड ओके, नेचुरल बर्थ एंड सुपर। इसके बारे में मैंने बताया था आपको 2 जन्म के बारे में। तो मैं अगर नया जन्म मुझे मिला है, दैट इज ए सुपर नेचुरल बर्थ। अब बोलिए, या और क्या बोलेंगे? प्रभु परमेश्वर के घर में हमारा क्या हो गया? जन्म हो गया। हालेलुया। देखिए, दोनों चीज है, नेचुरल एंड सुपर नेचुरल। अननेचुरल बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुपर नेचुरल। अब आएंगे हम लोग पहला कोरिन्थियंस उसका 14 अध्याय का 15 वचन देखिए। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14 एंड वर्स 15। उसमें देखेंगे कि ये कई बार इसी चीज़ों को, ये जो अन्य भाषा है या होली स्पिरिट बपटिज्म है, इसके ऊपर हम ओवरलुक करते हैं या उसको ओवरटेक करके चले जाते हैं, उसके साथ जाने की कोशिश नहीं करते। मैंने बहुत सारे पेंटिकॉस्टल चर्चेस में देखा, 90% पीपल दे डजंट स्पीक इन द अननोन टंग, जो कि बाहर में लिखा है। क्या है? CPM, नहीं तो IPC मतलब इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च, या और पेंटिकॉस्टल, दी पेंटिकॉस्टल चर्च, और बहुत सारे हमारे चर्च में भी। परंतु कई बार ऐसे होता है कि उसमें से कई लोग उसको ध्यान नहीं देते। और पेंटिकॉस्ट इज एन एक्सपीरियंस
और वो एक्सपीरियंस किससे शुरू होता है? बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट से शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो 14 अध्याय का 15 वचन में प्रेरित पौलुस इसके बारे में बोलता है। क्या बोलता है? देखिए। हाँ जी। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। ओ, 2 प्रकार की प्रार्थना है। हालेलुया। कितना प्रकार की प्रार्थना? 2 प्रकार की प्रार्थना। एक प्रार्थना क्या है? बुद्धि से प्रार्थना। अभी जब मैं बोल रहा हूँ, ये कैसा बोल रहा हूँ? मेरा नोट्स देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ बुद्धि से। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब कभी कभी भूल जाता हूँ, तो मेरा बुद्धि थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो मैं पूछता हूँ अरे उसका नाम क्या है? एक परिवार में वो लोग, पापा जी बहुत लंबे प्रार्थना, सबके लिए प्रार्थना करते थे, और जिसका नाम भूल जाएंगे पत्नी को बोलेंगे बताओ उसका नाम क्या है? हाँ जी उसका नाम सिमोन है। हाँ प्रभु जी सिमोन को। गुड। बुद्धि से भी प्रार्थना करना, ये नहीं है कि हम बुद्धि से प्रार्थना ना करें, परंतु पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा, तो ये क्या है? दिस इज सुपरनेचुरल लैंग्वेज। मैं मेरे पिता से स्वर्गीय भाषा से क्या करूंगा? बातें करूंगा। इसके लिए उसको बोलते हैं, अपना ओडिया में बोलते हैं पौरव भाषा बोलते हैं। अरे से पौरव भाषा रे प्रार्थना करो जी। पौरव मतलब क्या है? स्वर्गीय। पौरव लोक, पौरी, पौरव भाषा, जिन लोग उड़िया जानते हैं। पौरव लोक मतलब स्वर्ग लोक हो गया, पौरी मतलब स्वर्ग दूत, पौरव भाषा मतलब हेलो, गुस्सा हो गया क्या? पौरव भाषा मतलब क्या है? स्वर्गीय भाषा। और वो बोल रहे प्रेरित पौलुस, कब इनको मिला? हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय में अगर आप जाएंगे तो प्रभु यीशु से उसका मुलाकात होता है। हालेलुया। ये एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। कौन? कौन? शाऊल, पाउल, पाउल बोलिए, शाऊल बोलिए। अच्छा व्यक्ति था, परंतु क्या सोचता था? मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, नहीं सोचता था। He was thinking that मेरे से और अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं। I obey the laws। 10 आज्ञा मैं पालन करता हूँ। इन लोग क्या पालन करते हैं? मैं 10 आज्ञा पालन करता हूँ। मैं आज्ञाओं का अच्छा पालन मैं करता हूँ, परंतु एक दिन सृष्टिकर्ता का मुलाकात उसके साथ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाता है? उसके पास मुलाकात हो जाता है और उसके अंदर एक नया जीवन प्रवेश करता है। हालेलुया। उसका नया जन्म हो जाता है। उसी वचन को देखिए, जिन लोगों को मैं हिंदी बाइबल पकड़ा हूँ, 9 अध्याय में देखेंगे तो उसका जो मुलाकात यीशु से होता है, आप लोग जानते हैं उसको, इतना डिटेल मुझे जाना नहीं है, परंतु जब उसका मुलाकात होता है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हालेलुया। यीशु से मुलाकात होने के बाद वो क्या हो जाता है? गिर जाता है और उसके जीवन में एक बदलाव आ जाता है और वो नेचुरल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। और जो कभी इतनी लंबी प्रार्थना नहीं करता था, अब यहूदा के घर में जाकर 3 दिन तक बिना खाए बिना पिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। इसकी क्या हो गया है? इसके जीवन में ट्रांसफॉर्म। क्या ये व्यभिचार करता था जो उसको परिवर्तन आया? क्या ये डकैती करता था? क्या हुआ? हर इंसान के लिए एक नया जन्म की अनुभव बहुत जरूरी है। लॉ पालन करने से, बाइबल पालन कर रहा हूं बोलने से नहीं होगा। हमको क्या करना है? परमेश्वर के घर में हमको क्या करना है? पैदा होना है।
उसके बाद परमेश्वर ने किसको दर्शन देते हैं? हनानिया से, है ना? देखो कौन सा वचन है। हनानिया से दर्शन देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम जाओ, उसके लिए क्या करो? दुआ करो। और वो जाते हैं, दुआ करते हैं, इसके लिए दुआ करते हैं सो दैट ही विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। उनको इसके लिए भेजा जाता है, जाओ उसके ऊपर तुम हाथ रखो, तब क्या हो पाएगा? क्या पाएगा? पवित्र आत्मा पाएगा। हालेलुया। और जब हनानिया जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है, तब उसकी आंख से क्या निकल जाता है? एक छिलका निकल के बाहर जाता है। काती पोरी कौन गोटे बाहर। जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तब हम लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं। हालेलुया। बुद्धदेव जी हमारा कहाँ गए थे? वो बौद्ध गया के पास जाके वो क्या किए? बैठ गए। बुद्धदेव है ना? और वो बोलते हैं कि मैं जब वहाँ तपस्या किया तो मुझे क्या मिला? आई वॉज एनलाइटेंड। उनका जो पुराना सोच अब नया सोच बन गया। हालेलुया। पौलुस के आंखों से एक पर्दा हट गया। He was filled with the Holy Spirit. हालेलुया। उनका जो सारी सोच था वो क्या हो गया? एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया। और तभी से वो अन्य भाषा में क्या करने लगा? बातें करने लगा। हालेलुया। इतना बातें करने लगा, इतना बातें करने लगा, इतना बातें करने लगा। वो बोलता है कि मैं बुद्धि से भी बात करता हूँ और आत्मा से बात। तो हमको क्या करना है? दोनों में बात करना है। हालेलुया। आत्मा से भी बात करना है और बुद्धि से भी बात करना है। तो आत्मा से जब हम बात करते हैं, पौलुस कहता है ये अन्य भाषा में बात करने से क्या होता है? परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर बढ़ता है। हालेलुया। देखिए उसका 15 वचन देख लिए ना। अब 18 वचन देखिए पौलुस क्या करता है। वही पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय 14 अध्याय का 18 वचन। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। हालेलुया। कि मैं तुमसे सबसे अधिक क्या करता हूँ? अन्य भाषा में बात करता हूँ। हालेलुया। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसा विजय पास्टर बोल रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग सोचते हैं अरे बाप रे, अन्य भाषा में बात करने के लिए 40 दिन उपवास करूं? कहाँ करूं? दिनाकरण, डीजीएस दिनाकरण के पास जाऊं तब मुझे क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, मुझे अन्य भाषा का वरदान मिलेगा? नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर मैं अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाऊंगा तो कैसे क्या होगा? बोलता है कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हालेलुया। नहीं, वो जैसे बोल रहे थे ऐसा होगा क्या? इमोशन जब मिल जाता है तब रिएक्शन होता है। हेलो, क्या बोलता हूँ? बोला इमोशन जब मिल जाता है तब रिएक्शन हो जाता है। इमोशन है कि नहीं हमारे पास? है। तो रिएक्शन होगा कि नहीं? होगा। तो किसके लिए कैसे रिएक्शन होगा, किसका कैसे इमोशन होगा, दैट इज नॉट द मेन थिंग। वो मूल बात नहीं है। मूल बात क्या है? टू स्पीक विथ गॉड। परमेश्वर से क्या करना? बातें करना। टू स्पीक विथ अननोन टंग। उनके साथ उनकी लैंग्वेज से। मैंने इसके ऊपर और भी बहुत सारे बातें सिखाऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे, और बताया भी हूँ।
मैं अपने घर में, अगर मैं तेलुगु हूँ तो अपने घर में जाने से मैं अपने बच्चों से क्या, किससे बात करूंगा? तेलुगु से बात करूंगा। उड़िया समझता हूँ, हिंदी समझता हूँ, सब समझता हूँ, परंतु मेरा ओन लैंग्वेज, ऐसे मेरे स्वर्गीय पिता के साथ जब मैं बातें करता हूँ तब मैं क्या करता हूँ? उनसे बातें जितना करता हूँ उतना अच्छा है। इसके लिए पौलुस कहता है कि मैं तुम सबों से ज़्यादा बात करता हूँ। हालेलुया। और ये जब अन्य भाषा में जब हम ज़्यादा बात करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर क्या होता है? बढ़ता है। हालेलुया। परंतु ये काम उसका 2 अध्याय में पवित्र आत्मा पहली बार कलीसिया के अंदर उतरा, जो अन्य भाषा के साथ दिखाई दिया और लोगों को मालूम चला कि इन लोग क्या किए हैं? पवित्र आत्मा में भर गए। अभी देखिए दूसरा अध्याय को आएंगे हम लोग, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। देखिए क्या लिखा है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट के शब्द हुआ। सनसनाहट के शब्द, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या इंग्लिश बाइबल किसके पास है? एंड सडनली साउंड फ्रॉम हेवन। रुकिए, साउंड फ्रॉम हेवन। सो ये जो शब्द है ये नीचे से नहीं आता है। हालेलुया। ये जो अन्य भाषा का जो वरदान, ये कहाँ से नहीं आता है? साउंड फ्रॉम अर्थ नहीं है, नेचुरल लैंग्वेज एंड सुपर नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या है? धरती, परंतु दिस इज अ साउंड फ्रॉम हेवन आया और उनके ऊपर छा गया। हालेलुया। परमेश्वर से हमें क्या करना है? बातें करना है। और पौलुस शाऊल के ऊपर जब हनानिया हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और वो क्या करने लगे? उनके आंखों से एक छिलका काती पड़ी कोनो खसी पड़ला। He was enlightened. Hallelujah. Natural man and ओ सुपरनेचुरल चीजों को देख सके। हालेलुया। जब पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय में देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा एक व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया। कौन? पौलुस। सुपरनेचुरल वर्ल्ड, तीसरा स्वर्ग में वो क्या हो गया? उठा लिया गया। फिलिप्पुस के बारे में लिखा है कि फिलिप्पुस जब 8 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय में वो खोजा को बपतिस्मा दिया। खोजा जब पानी के ऊपर आ रहा है, देख रहा है तो फिलिप्पुस गायब है। ये मैजिक वर्ल्ड है। हालेलुया। हेलो, क्या है? सुपरनेचुरल। हम मसीह हैं, हमारी अंदर कितनी चीज इनबिल्ट है हमको समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग बोलते हैं आईफोन पकड़ के रहते हैं, परंतु बोलते हैं अरे यार ये तो मैं खाली फोन ही उठाता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ। हम भी ऐसे हैं। हम भी ऐसे हैं। इतनी बड़ा महान परमेश्वर, हालेलुया, मूसा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर मेरा नहीं है, उसका है। मेरा
मेरे लिए क्या काम कर सकता है वो? हमारे पास इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी व्यक्ति, इतने महान सामर्थी परमेश्वर रहते हुए भी हालेलुया हमको समझ में नहीं आता है। पौलुस के साथ मसीह का मुलाकात होता है, हालेलुया। मूसा के साथ परमेश्वर का मुलाकात होता है। कहाँ? एक झाड़ी के अंदर, बुश। कोई बोलता है मूसा जब स्वर्ग में जाएगा तो बुश ढूंढेगा। कहाँ है बुश? स्वर्गदूत बोलेगा यहाँ बुश नहीं है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बुश है, उधर जाओ। हालेलुया। उस झाड़ी के पास उसका क्या होता है? मुलाकात होता है, और उसी में ही वाज ट्रांसफॉर्म्ड। हालेलुया। उसका क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और जब उसके पास उसका मुलाकात हो जाता है, ही वाज ट्रांसफॉर्म्ड। एक गुस्सा आदमी, हालेलुया, कैसा आदमी? गुस्सा का तेज आदमी, जलन रखने वाला आदमी, किसी का बात को सह नहीं सकता, ऐसे आदमी एकदम ऐसा बन गया। गिनती उसका 12 अध्याय में लिखा है, पूरा धरती के ऊपर मेरा बेटा मूसा के जैसा नम्र व्यक्ति कोई। हालेलुया। कहाँ हुआ? झाड़ी में मुलाकात होता है। किसका? क्या हो रहा है? वह आग जल रहा है। कौन सी आग? पवित्र आत्मा की आग। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग क्या करता है? जलता है परंतु जलाता। हालेलुया। पवित्र आत्मा आग क्या करता है? जलता है परंतु जलाता नहीं। वो वही हमें जलाएगा, हमारे अंदर वो पावर बढ़ेगा। इसके लिए पवित्र आत्मा मूसा के अंदर था कि नहीं था? गिनती उसका 11 अध्याय का 25 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा मूसा से निकाल कर 70 लोगों को देता है। कितने लोगों को? मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में कैसे आते थे? मेजरमेंट में आते थे। नया नियम में क्या है? विदाउट मेजरमेंट। बताया था? कौन से वचन था? यूहन्ना उसका 3 अध्याय का हाँ जी 3 का 3 का 34 की ऐसे कुछ था। मेजरमेंट। तो मूसा उस आग मूसा के पास आ गया। उस दिन से मूसा पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया। हालेलुया। और वो क्या किया? अद्भुत काम करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या काम करना चाहता है? अद्भुत काम करना चाहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज के दिन में ऐसा है कि हम 50 तो प्रचार करेंगे तो क्या मालूम एक व्यक्ति परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, परंतु एक अद्भुत काम होगा तो 50 आदमी प्रभु के पास आए। हालेलुया। और अद्भुत काम करने वाला कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसके लिए प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, जब तुम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाओगे तब तुम सामर्थ से भर जाओगे। हालेलुया। और 2 अध्याय में लिखा है, उन लोग क्या किए? अन्य भाषा में बात करने लगे। मैं और आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, समय यहाँ पूरा हो चुका है, परंतु मुझे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की ज़रूरत है। ये आग्रह, ये इच्छा आपके जीवन में होना चाहिए। मेरे को मालूम है कई लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, परंतु जिनको नहीं मिला है, नहीं मुझे नहीं मिला, नहीं मुझे मिलना है, मुझे चाहिए। हालेलुया। कैसे भी मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं आगे बढ़ नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
खुश हूँ। I have been doing Lord's ministry for the past 10 years. मैं 10 साल से परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। Whenever I want to take some important decision in my life, I go to some other place for 10 days to pray. जब भी मुझे कुछ निर्णय लेना हो परमेश्वर के बारे सेवकाई को लेके, मैं अपने आप को 10 दिन के लिए एक ऐसे जगह में लेके चला जाता हूँ जहाँ से मैं प्रार्थना कर सकता हूँ और डिसीजन ले सकता हूँ। So this time I decided to come to Bhubaneswar to pray for 10 days. इस बार मैं भुवनेश्वर में आया ताकि मैं 10 दिन यहाँ पे प्रार्थना रख सकूँ। Pastor wanted to share you my testimony. पास्टर ने मुझे कहा कि मैं अपना गवाही दूँ। So before that, as I was planning to come to Odisha, I was studying about Odisha people. जब मैं उड़ीसा आने के लिए सोच रहा था, मैं उड़ीसा के लोगों के बारे में अध्ययन कर रहा था। I saw one interesting thing. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात को देखा। I don't know whether you know what, but I will tell you what is that interesting thing. मुझे नहीं मालूम आप इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। Odisha people are considered the most hard-working people and very hospitable people. उड़ीसा के लोगों को ऐसे माना जाता है कि बहुत मेहनत करने वाले और बहुत हॉस्पिटलिटी अतिथि सत्कार करने वाले। You are all looking at me. It is not true. Is it true? It is true. I can see your hard working and your eagerness in worshiping God. God is so much in love with you. मैं ये देख सकता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं और परमेश्वर। Okay, I'll come to my testimony now. मैं अभी गवाही के साइड आऊँगा। I was born in a Roman Catholic family, RC family. मैं एक रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ। I never read my Bible. मैं कभी भी बाइबल नहीं पढ़ा था। So till 10th standard, I know nothing about the Word of God. वचन के बारे में 10वीं तक मुझे कुछ नहीं मालूम था। There was, I play a little keyboard. मैं थोड़ा कीबोर्ड बजाता हूँ। Whenever we go to RC church, I just stand outside. जब भी हम चर्च जाते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च जाते हैं, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। So one person come and call me. You come to the church to play keyboard. They want a keyboardist. तो एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया उनके चर्च में जाके कीबोर्ड बजाने के लिए, तो उनको एक कीबोर्डिस्ट चाहिए था। And that was a Pentecostal church. और वो एक पेंटिकॉस्टल चर्च था। So I thought, to stand here outside in the RC church, if I go there, I'll get money. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हमारे रोमन कैथोलिक चर्च में बाहर खड़े होने से अच्छा मैं वहाँ पे जाऊँ ताकि मुझे थोड़ा सा पैसे भी मिल जाए। So I just went there to play keyboard and get money. और तो मैं वहाँ पे कीबोर्ड बजा के कुछ पैसे मुझे मिलेगा उस आस में गया था। But God was so loving me and He didn't care what my intention was, but still He touched my heart. मेरा सोच क्या था परमेश्वर ने वो नहीं देखा, लेकिन वो बहुत प्यारा है और उन्होंने मेरा हृदय को देखा। Isn't that wonderful? क्या ये उत्तम नहीं है? No matter our intention or motives, we might go near God for many other purposes, but still God loves us. हमारे विचार कैसे भी हो, लेकिन हम जब परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, परमेश्वर हमें प्यार करता है। There, as I was playing keyboard, I used to sit there while sermon. But when the pastor was speaking the word of God, the word of God made me happy. तो मैं कीबोर्ड बजा रहा था और उसके बाद मैं वहीं पे बैठा था जब वचन चल रहा था और जो प्रभु के दास जो वचन बोल रहे थे वो मेरे दिल को छू गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। So I thought I should read more about this word of God. ये मुझे परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित किया। So I decided to join the Bible college. और मैंने एक बाइबल कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए सोचा। But then at the time I was not baptized. उस समय तक मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था। Then the pastor told me in Bible it says you have to be baptized. और पास्टर ने मुझे समझाया और वचन से मुझे समझाया कि वचन ये कि हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। And I asked what will you do? तो मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। He said we will dip you in the water and take you out. तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं इसमें, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पानी में डुबा के बपतिस्मा देते हैं। I told him, is that very easy? मैंने पूछा ये बहुत आसान है क्या? And tomorrow give me water baptism. तो
give me baptism tomorrow. तो मैंने कहा कि कल ही मुझे दे दीजिए, And I was baptized the next day. तो मैं उसके अगले दिन ही बपतिस्मा You know, लिया। many times we love to do big things for God, कभी कभी हम बहुत बड़ा करने के लिए सोचते हैं, but we delay to do the little things. लेकिन हम छोटे छोटे काम करने में चूक जाते हैं। You know, there was a man called Naaman in the book of Kings. राजाओं की पुस्तक में, राजाओं की किताब में वहाँ पे एक व्यक्ति था नामान करके, He had leprosy. उनको कोढ़ की बीमारी थी। And by the grace of God, you know, a small girl told him, there is a prophet called Elisha. If you go there, he will cleanse you. परमेश्वर के अनुग्रह से एक छोटी सी लड़की ने उनसे कहा कि एक प्रभु के दास है एलाइजा करके, उनके पास आप जाइए, चंगा कर देंगे। When Naaman went there, he was expecting that the prophet would do something, or the prophet would tell him to do some bigger thing. तो नामान जब वहाँ पे गए, वो ये सोच रहे थे कि वो भविष्यद्वक्ता जो है वो कुछ बड़ा करने के लिए कहेंगे, वो मेरे पास आएंगे, कुछ बड़ा करने के लिए वो कहेंगे, Like shaving the head or piercing the tongue. और जैसे कि मुंडन करना या फिर Piercing the tongue. जीभ को छिदवाना। But Elisha told him, you go and dip in the water of Jordan 7 times. लेकिन वो देखता है कि एलिशा ने उसको ये कहा कि वो जाके यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। He got angry. It is so simple. I'm not going to do that. And he returned to his house. बहुत गुस्सा हो गई, इतना आसान काम मैं नहीं कर सकता, ये बेकार की बातें हैं, तो वो वापस जा रहे थे। But on the way, the one who was with him, he was compelling. You know, if he had told bigger things, he would have done. But this is just a very easy thing. तो जब वो जा रहे थे, उनके साथ जो थे उनके दास, उन्होंने कहा कि आपको अगर बड़े काम करने के लिए कहा गया होता तो आप जरूर करते। And thank God he obeyed. And when he went there, he was cleansed. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने ये बात मानी और वहाँ पे गए और वो पूरी रीति से चंगाई। That's why I'm encouraging you. Whenever God tells you little things, do it fast. मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर जब आपको छोटे छोटे काम भी करने के लिए कहते हैं, आप करें। And the blessing will be faster. और आशीष आपके लिए बहुत तीव्र हो जाए। You know, many times we think, you know, some of my congregation members, they will ask, Pastor, I'm not good enough to be baptized. When I ask some youngsters, you know, you should get baptized, he will say, Pastor, I'm doing some bad things. When I stop it, I'll take baptism. कभी-कभी मेरे कलीसिया में लोग कहते हैं कि मैं बपतिस्मा लेने की योग्य नहीं हूँ। I tell them, until you take the medicine, fever won't go. मैं उनसे ये कहता हूँ कि जब तक आप दवाई नहीं लेते, until you get baptism, those bad things won't go. आप जो सोचते हैं, जो बुरे बातें आपके जीवन में है, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक वो आपके जीवन से नहीं जाएगा। So that's how I took baptism. Simple obedience. एक छोटा सा बात मानने वाली बात है और मैंने बपतिस्मा लिया। And I went to the Bible college. और मैंने बाइबल कॉलेज गया। There everybody was speaking in tongues. वहाँ पे सब अन्य भाषा बोल रहे थे। But since I come from Roman Catholic, you know, we used to tease those who speak in tongues. मैं रोमन कैथोलिक चर्च से आता हूँ, इसलिए जो अन्य भाषा बोलते हैं उनको हम चिढ़ाते थे। We used to sit at the back and we will be teasing the guy who speaks in tongues. और हम पीछे बैठ के जो अन्य भाषा में बोलते हैं उनको हम चिढ़ाते थे। You know, because I obeyed to that word to get baptism. जब मैं बपतिस्मा लेने के लिए लेने वाली बात को माना, God put the desire in me that I should speak in tongues. और परमेश्वर ने ये इच्छा मेरे अंदर जागरूक किया कि मैं अन्य I used to see everybody, you know, whenever they get tongues, they will fall down. Some will shake their body. मैं ये देखता था कि जिनको पहली बार अन्य भाषा मिलता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, वो बहुत ऐसे कांप जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, ऐसी बातें। And I thought, you know, when God fills me, I'll fall down or I'll shake my body. तो मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रहा था, जब परमेश्वर मुझे छुएगा तो मैं गिर जाऊंगा, फिर मैं बहुत कांपूंगा। But I was not able to speak in tongues. लेकिन मैं अन्य भाषा बोल नहीं पा रहा। So I thought if I fall down, I'll speak in tongues. अगर शायद मैं गिर जाऊंगा तो मैं अन्य भाषा बोलूंगा। Even I fell down. मैं गिर गया। But still I didn't speak in tongues. मैं बात नहीं किया अन्य भाषा में। I directly went to the prayer room. मैं प्रार्थना के एक रूम था, प्रेयर रूम
there is a prayer room in our Bible college. बाइबल कॉलेज में एक प्रेयर रूम था। Lord, fill me with the tongues. तो मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे अन्य भाषा से भरे। You know, I thought God will come and open your mouth and do like this. मैंने सोचा कि परमेश्वर आके आपके मुंह को खोल के कुछ ऐसे करेंगे। God said, I'll give you something that makes your mind go crazy and you have to pronounce it. तो परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे कुछ दूंगा तुम्हारे दिमाग में वो आएगा तुमको वो बोलना है। I obeyed to that small voice, mild voice. मैं वो छोटे शब्द को मैंने माना। And there God filled me, I spoke in tongues. और परमेश्वर मुझे भरता गया और मैं बोलता गया। And only after speaking in tongues, और जब मैं अन्य भाषा बोलने लगा, I understood that how much God loves me. मैं समझने लगा कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार। No matter how much the preacher preaches you, चाहे जितना प्रचारक प्रचार करें, only when you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, the Holy Spirit that is in you, who's in you, जो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, will express the love that God has for you. वो परमेश्वर का प्रेम जो आपके प्रति है वो दिखाएगा। And only when you are filled with the anointing, जब आप अभिषेक को अनुभव करते हैं, as you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा को बोलते हैं, things that you can't do in the past, you will do it very easily by the power of Holy Spirit. पिछले दिनों में जो आप कर नहीं पाए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो आप कर That's why पाएंगे। I was eagerly waiting for the anointing. इसलिए मैं उस अभिषेक को बहुत इंतजार कर रहा था। Without petrol, if you are going to drive the bullet, you are going to struggle. बिना पेट्रोल के आप बुलेट अगर चलाएंगे, Christian life will be like pulling the bullet without the petrol if you don't have anointing. आपके पास अगर अभिषेक नहीं है तो मसीह जीवन ऐसा हो जाएगा कि आप बिना पेट्रोल के बुलेट The चला। moment you are filled with the anointing of the Lord, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, you are going to ride like a king, आप एक राजा के समान and you will fly higher for the glory of the Lord. परमेश्वर के महिमा के लिए बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। So it all starts with a simple obedience. एक छोटे से God is not simple obedience. एक छोटे से आज्ञाकारिता के ऊपर है। God is not asking you to shave your head परमेश्वर आपको आप मुंडन करने के लिए नहीं or कह pierce your tongue. रहे, आपको आपके जीव को छीदने के लिए नहीं कह रहे। Do the little things that God is asking you. जो छोटी छोटी बात परमेश्वर आपसे कहता है, God will give you the anointing and the power to do the greater things. वो करें और परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए आपको अभिषेक I want to tell you the last one thing that I was blessed, you know. I used to read my Bible. आखिरी एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। The first time I read my Bible, I didn't understand anything. पहली बार जब मैं बाइबल पढ़ने लगा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, But still I was blessed. फिर भी परमेश्वर मुझे आशीष You know, whenever you take a medicine, you know nothing what is inside it. जब आप दवाई लेते हैं आपको अंदर क्या है कुछ नहीं मालूम रहता, But still it cures you. फिर भी वो आपको चंगा देता More है। than that, millions of times more than that, when you read the word of God, no matter if you don't understand, because you read the word of God, that word of God will energize you, will make you to live glory for the Lord. इससे कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर के वचन हम जब पढ़ते हैं वो आपको परमेश्वर के महिमा के लिए वो आपको बहुत आशीष देते हैं और आप इसको अनुभव कर सकते हैं। I bless you all that my testimony may edify you and encourage you. मैं आप लोग को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी गवाही आप लोग को आप सबको आप सब मेरी गवाही से आशीषित हुए होंगे। God loves you so much and God bless you. परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं। हम लोग भुवनेश्वर आके 6 महीना हुआ, तो जब फर्स्ट ट्रांसफ़र हुआ तो हस्बैंड और बेटा भुवनेश्वर में आए घर खोजने के लिए। बहुत मुश्किल से बहुत प्रार्थना के द्वारा एक घर मिला। तब पता चला कि भुवनेश्वर में घर मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली मतलब हम लोग को जो लोकेशन चाहिए था उस पर। फिर घर तो मिल गया, उसके बाद फिर हम लोग मतलब जो भी टेक्निकल बात था वो हस्बैंड करके वहाँ रह गए 15 डेज बाद। एक्चुअली हमारा लीज होता है, तो लीज का जब प्रोसेसिंग शुरू हुआ तब हम लोग को पता चला कि हम लोग का घर का जो ऑनर है वो एक्चुअली रहता है USA में, और वो घर का जो केयर टेकर है वो उनके फादर इन लॉ है जो रहते हैं बरहमपुर में। फिर पता चला कि वो 40 ईयर्स हुआ है ना, अब उनके कहने के अनुसार 40 ईयर्स हुआ, वो इंडिया आए ही नहीं है और वो वहाँ का सिटीजनशिप ले चुके हैं, तो लीज पॉसिबल नहीं है लेना होना। और उनके जो ससुर है केयरटेकर वो बोले मैं आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आप
देखिए क्या हो सकता है। हम लोग पूरा चिंता में पड़ गए। जस्ट मतलब संबलपुर से आए हैं ट्रांसफ़र होके, बेटी का एडमिशन, बेटा का मतलब इतना टेंशन हो गया। फिर छोड़ो, हम लोग धीरे धीरे घर देखना शुरू किए वहाँ रह के, फिर प्रार्थना भी करना शुरू किए, ईश्वर को बहुत याद करने लगे। फिर 2 मंथ्स के बाद उधर से फ़ोन आया कि नहीं, उन लोग दिसंबर में आएंगे इंडिया। फिर प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए, चलो कुछ आशा का किरण दिखा। तब तक हम लोग अपने पॉकेट से भाड़ा दे रहे थे, जो कि हमारे लिए बहुत मतलब फाइनेंशियल बहुत लॉस हो रहा था। जस्ट अभी आए थे, बच्चों का एडमिशन, फिर अपने पॉकेट से भाड़ा देना। फिर दिसंबर में पता चला कि वो लोग नहीं आ रहे हैं इंडिया, तो फिर और बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गए। और एक्चुअली इस बीच हम लोग घर भी खोज रहे थे, हम लोग को घर मिला ही नहीं भुवनेश्वर में, मतलब जो लोकेशन में चाहिए था, बेटी का बस जहाँ पर आता है उसके लिए। फिर बहुत मतलब टेंशन हो गया। फिर प्रार्थना किए, फिर वो लोग बोले नहीं जनवरी में आएंगे। फिर जनवरी, ठीक है लास्ट जनवरी देख लेते हैं ना, तो फिर जैसा करके भी घर छोड़ेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर जनवरी 15 आसपास में उन लोगों को फ़ोन किए, तो वो बोले कि पता नहीं टिकट तो हुआ है, बट आप न्यूज़ में देखे होंगे कि कैलिफोर्निया में बर्फ़ कैसा गिर रहा था, और फिर कोविड भी बहुत बढ़ गया था, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स का कुछ प्रॉब्लम सभी चल रहा था, तो और थोड़ा मन बेचैन हो गया। लेकिन गॉड ग्रेट है, वो हमारी सारी चिंता जानता है। उन लोग 23 को आए इंडिया। फिर हमारा जो भी लीज का जो भी था पेपर वर्क हो गया, और अभी सब ठीक है। तो ईश्वर को धन्यवाद। एक जोरदार ताली देके हम परमेश्वर